गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो अध्यापक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके अंदर जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उसमें अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसको भी हमें भरना है और उसको हमें ऑनलाइन ही अपलोड करवाना है। तो उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है जो डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लीविंग और एग्जामिनेशन पास्ट, आप इसमें क्या भरें। ठीक है, तो बीएसटीसी का तो हमें समझ आता है कि हम ले आएंगे या फिर बीएड बीएसटीसी जो भी है तो उसके हिसाब से तो चलो वो कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। तो क्या हमें 10th और +2 का भी लेके आना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप जो है 10th का भर रहे हैं, +2 का कई जो है 15 साल से पहले ही 10th कर चुके थे तो उनको तो भरना नहीं है। अगर आप 10th में 15 साल के थे तो उस टाइम का आपको भरना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो आपको छोटा सा एक डेमो दे रही हूँ मैं, तो ये जो है यहाँ पे जो है डेट ऑफ एंट्रिंग जो है, यहाँ पे जो डेट ऑफ एंट्रिंग भरनी है ये आप जैसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको पता होगा कि आपके यहाँ पे एडमिशन कब शुरू होते हैं। ठीक है, 10th 12th बाकी सब क्लासेस के। तो यहाँ पे आप वही जैसे हरियाणा की बात कर लेती हूँ मैं। हरियाणा में अप्रैल से जो एडमिशन है शुरू हो जाते हैं, तो मैंने 1 अप्रैल डाल दिया है यहाँ पे और आगे जो भी जिस साल मैं करूँगी वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। वैसे ही मैंने +2 का भी कर दिया है, 1 अप्रैल को एडमिशन होने शुरू हो जाते हैं तो मैंने वही डाल दिया है। और ये बीएसटीसी का है तो ये मैं कॉलेज से लेके आई थी तो उसमें बाकायदा डेट लिखी हुई थी तो मैंने ये करेक्ट यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद में डेट ऑफ लिविंग, लिविंग का मतलब होता है आपको स्कूल या कॉलेज जो भी है उससे फ्री कब कर देते हैं। फ्री करते हैं ना, या तो एग्ज़ाम के बाद करते हैं या एग्ज़ाम से पहले ही कर देते हैं। प्राइवेट स्कूल में मोस्टली एग्ज़ाम से पहले ही कर देते हैं, सरकारी में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, बीच बीच में बच्चों को बुलाते रहते हैं। तो आपको ये भी डेट ऑफ लिविंग में अगर आप भरते हो तो आपको पता होगा कि आपके स्टेट में मोस्टली जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो कौन से महीने में होते हैं। ठीक है, और सन जो है आपको पता होगा कौन से ईयर में आपने जो क्लास है वो की थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है, मोस्टली मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो मैंने यहाँ 31 मार्च फिल कर दिया है कि मार्च में एग्ज़ाम चले तो 31 को हमें लीविंग कर दिया था और यहाँ पे जो सन है वो मैं उस हिसाब से डाल दूंगी। और ऐसे ही मैंने जो अपना बीएसटीसी का है वो कर दिया कि नवंबर में आई थी डीएमसी, तो उससे पहले अगस्त के लगभग एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने यहाँ पे ये फिल किया है। उसके बाद में ये जो है एग्जामिनेशन पास्ड, एग्जामिनेशन पास जब माने जाते हैं जब हमें डीएमसी अलॉट हो जाती है। तो डीएमसी पे नीचे जब आते हैं, यहाँ पे मैं आपको डीएमसी भी दिखा रही हूँ। जैसे ये डीएमसी है तो यहाँ पे लास्ट में आके जो है ये वाली डेट, ये जो डेट है ये अलॉट की डेट होती है। जिस दिन बोर्ड से आपको डीएमसी अलॉट होती है वो आपके पास पहुँचती बाद में है, लेकिन ये वाली डेट जो है एग्जामिनेशन पास्ट के लिए आप डाल सकते हैं। और जो लिविंग की डेट है यहाँ पे महीना दे रखा है, एग्जामिनेशन हेल्ड। देखिए एग्जामिनेशन हेल्ड, तो ये एग्जामिनेशन हेल्ड कब हुए थे, मार्च 2017 के अंदर। ये एडिशनल पंजाबी की पीछे साउंड आ रही है, आप उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे जो ऊपर है वो एग्जामिनेशन हेल्ड की जो है महीना और साल लिखा होता है, ये किसी की एडिशनल जो किया हुआ है पंजाबी सब्जेक्ट तो उसकी है। तो यहाँ पे जो है एडिशनल की है ये डीएमसी, मैं आपको उस डेमो के लिए दिखा रही हूँ। मार्च 2017 के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2017 में हुआ था और जो ये हुई है 22 मई 2017 को ये जो है पास हो गया, मतलब ये पास की मानी जाएगी और ये जो है लिविंग की मानी जाएगी। अब इसके आगे आप 31 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये तीनों जो है कॉलम फिल कर सकते हो। और इनके लिए ज़्यादा जो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आपको बस बीएसटीसी या बीएड वाली डेट जो है ना वो करेक्ट फिल करनी है। आप जब लेके आओगे तो उसमें आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के जरिए उसमें डेट, जो एडमिशन डेट आपकी वो लिख के दी जाएगी, तो वो आप करेक्ट फिल करना है यहाँ पे। और उसके बाद जो बीएसटीसी या बीएड की डीएमसी है वहाँ पे एग्जामिनेशन हेल्ड कब हुए थे वो लिखा होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ फिल कर देना। और उसके बाद में एग्जामिनेशन पास जब आपको
DMC अलॉट हुई तो उसका है। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ये 3 चीज़ मैंने बहुत सारे देखा, भाई ये कन्फ्यूज़न वाले चीज़ें हैं, बाकी सब इसमें नॉर्मल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब जो इसके अंदर कॉलम है उनके जवाब आपको अपने आप अपने माइंड से आ जाएंगे। तो ये छोटा सा मेरी तरफ से आपको एक जानकारी जो है इन तीनों के बारे में, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न था कि कौन सी डेट डालें, लेके आएँ या फिर अपनी तरफ से डाल दें, तो मैंने बता दी है, ये मैंने सही भरा है। थैंक यू।